मेरे शरीर में जो द्वादश ऊर्ध्वपुंड देख रहे हो ना वज्रनाभ, ये गोपी चंदन है। इसकी इतनी महिमा है कि स्वयं ना लगाने के बाद भी इस चंदन से किए गए तिलक का कोई दर्शन भी कर लेता है ना, तो उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र हो भक्ति का अधिकारी बनता है। महर्षि शांडिल्य इस गोपी चंदन की महिमा का गान कर रहे थे। गंगा स्नान से 1000 गुना फल मात्र गोपी चंदन के एक बिंदु मस्तक में लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। फिर देह में गोविंद और श्री राधा रानी का नाम स्मरण करते हुए द्वादश तिलक धारण किया जाए तो उसकी महिमा का बखान कौन ही कर सकता है। बड़ी महिमा है इस गोपी चंदन की, महर्षि ने कहा। महर्षि शांडिल्य के चरणों में प्रणाम करते हुए वज्रनाभ बोले, महर्षि, आप एकाएक गोपी चंदन की महिमा क्यों गाने लगे हैं? वज्रनाभ ने चकित हो पूछा। क्योंकि प्रसंग तो सिद्धपुर में स्नान का चल रहा था ना, फिर आप क्यों गोपी चंदन की महिमा सुनाने लगे? महर्षि सहज हुए और वज्रनाभ को गंभीरता से देखा और फिर राधा चरित्र सुनाने लगे। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश दारुक से कह रहे हैं अपने सारथी से कि दारुक, ये सब मेरे अपने हैं, सुंदर सुंदर रथ तैयार करवाओ और ये सब मेरे साथ मेरी द्वारिका में चलेंगे। ऐसी आज्ञा सारथी दारुक को दी श्री कृष्णचंद्र जी ने। पर हम आपकी द्वारिका में रुकेंगे नहीं। सब चौंक गए थे क्योंकि सबसे कम बोलने वाली श्री राधा रानी ने ही यह निर्णय सुना दिया था। नहीं, हम वनवासी लोग हैं। वन, पक्षी, लता, पुष्प, तुम जानते हो श्याम सुंदर, हम इन्हीं के साथ रहने के आदी हैं। तुम्हारी सुवर्ण की द्वारिका में हम रह नहीं पाएंगे। बुरा मत मानो प्यारे, ये महल हमें नहीं सुहाते। सुवर्ण की नगरी में रहना हम लोगों को शोभा नहीं देता, इसलिए हम जाएंगे, तुम्हारी द्वारिका देखकर लौट आएंगे और रुकेंगे तुम्हारे महल में नहीं। श्री राधा रानी ने स्पष्ट कह दिया था। मैया यशोदा ने श्री राधा रानी की बात का अनुमोदन किया और कहा, लाला, राधा ठीक कह रही है। हम लोग वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं। सुवर्ण के महल में हमें मत रुका। अच्छा, मत रुकना महल में। मैं अपनी द्वारिका के निकट ही एक सुंदर महल बनवा देता हूँ। कृष्णचंद्र जी इतना ही बोले थे कि श्री राधा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं श्याम सुंदर, नहीं, हमारे लिए महल की जरूरत नहीं है। बस कुटिया बना दो और कुछ एक दिन ही रहना है यहाँ। बाकी वृंदावन की याद तो सबको ही आ रही है। नंद बाबा ने आगे बढ़कर श्री राधा रानी की बातों का आदर किया और श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया, हम सब के लिए कुटिया बनवा दे, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा। नंद बाबा की बातें सुनकर श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। हाँ, अपने सारथी को धीरे से आज्ञा दे दी कि सुंदर सुंदर पर्ण कुटी बनवा दो शीघ्र, और द्वारिका के निकट ही बनवाओ। सारथी ने आज्ञा मान ली और अन्य सैनिकों को
कृष्णचंद्र जू की आज्ञा भी सुना दी। वायु गति से चलने वाले अश्व जोते गए थे। रथों में द्वारिका के निकट उन रथों ने इन्हें पहुंचा दिया था, सभी वृंदावन वासियों को। समुद्र का किनारा, सब ग्वाल सखा, नंदराय, मैया यशोदा, श्री राधा रानी, सखियां और मैं, महर्षि शांडिल्य, सब ने समुद्र को देखा। समुद्र के मध्य में सुवर्ण की खड़ी द्वारिका भी देखी। स्वागत करने के लिए स्वयं महारानी रुक्मणी खड़ी हैं। उनके साथ सभी रानियां भी आई हैं। पुत्र पौत्र सब श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए जुट गए थे। आरती उतारी रुक्मणी ने श्री राधा रानी की। यशोदा मैया के चरण धोए। वसुदेव जी ने बड़ा आदर किया नंद बाबा का। आचार्य गर्ग के दर्शन का मुझे भी लाभ शीघ्र ही प्राप्त हो गया था। चरण रखिए द्वारिका में, रुक्मणी जी ने बड़े आदर से कहा। नहीं, हमने यहीं से देख लिया, बड़ा सुंदर शिखर है, सुवर्ण की द्वारिका है ये तो। श्री राधा रानी ने फिर मना किया। महारानी, आप चिंता न करें, हमको वन इत्यादि में ही रहने की ज्यादा आदत है, इसीलिए हम लोग इधर ही रहेंगे। आप सब आना, अपने पुत्र और पौत्रों को लेकर आना, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। श्री राधा रानी और मैया यशोदा ने सबको यही बात कही थी। द्वारिका के निकट ही एक प्राकृतिक सुंदर स्थान था। एक सुंदर सरोवर भी था, तालाब, उसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। कमल के ही पुष्प थे और आश्चर्य, हर रंग के पुष्प थे। हे वज्रनाभ, मेरी कुटिया भी नंदराय जी के पास में ही थी। हम ऋषि मुनियों के साथ थे। प्रातः समय जब मैं संध्या कर रहा होता, तब तालाब में से एक अद्भुत सुगंध की धारा फूट पड़ती। मैं संध्या कर रहा होता, तब उस सुगंध के कारण मेरा भी ध्यान विचलित सा हो उठता था। मैंने एक दिन जाकर देखा, श्री राधा रानी के देह में सखियां उपटन लगा देती थीं। चंदन, केसर, गुलाब, इनका उपटन, फिर हल्के हाथ से उसे छुड़ाती। श्री जी के अंग का उपटन, आहा! हे वज्रनाभ, मैं आनंदित हो उठा। मैंने उस समय उस तालाब से छुपकर श्री जी के अंग की उपटन लेकर अपने माथे पर लगाया था। बस उसके बाद तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग इसी तालाब का चंदन अपने माथे पर, अपने देह पर लगाने लगे थे। इसे गोपी तालाब कहेंगे। मैंने ही नामकरण कर दिया। स्वयं श्री कृष्णचंद्र जू खड़े थे उस समय। तब मैंने कहा था, इस तालाब को गोपी तालाब के नाम से जाना जाएगा। इसकी महिमा अद्भुत होगी। जो इस तालाब के रज को अपने माथे पर लगाएगा, अपने देह पर लगाएगा, यानी गोपी चंदन को जो अपने मस्तक पर हरि मंदिर बनाकर धारण करेगा, उससे गोविंद अत्यंत प्रसन्न होंगे। इतना कहते हुए महर्षि शांडिल्य आनंदित हो उठे थे। हाँ, उस समय
मेरी बातों को सुनते हुए श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर गोपी तालाब को प्रणाम किया और गोपी चंदन की महिमा स्वयं गाने लगे थे। हे वज्रनाभ, गोपी तालाब द्वारिका के पास में है और वैष्णव जन, भक्तजन जो ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं, मस्तक पर जो तिलक धारण करते हैं, वो गोपी तालाब की ही रज है। पद्म पुराण इत्यादि में इसकी महिमा बहुत गाई गई है। इस रज का तिलक करने से पराभक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये रज श्री राधा जी के अंग का उपटन है। यदि आप तिलक धारण करते हैं तो अति उत्तम, और यदि नहीं धारण करते तो करना आरंभ कर दीजिए। श्री राधा रानी के अंग का उपटन गोपी चंदन अपने मस्तक पर ज़रूर धारण कीजिए। इसी से आगे का रास्ता प्रशस्त होगा, श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।